अगर सुबह की शुरुआत एक कप गर्म चाय टी से हो तो बात ही क्या है। सच तो ये है कि बिना चाय के अखबार पढ़ने में भी कोई मज़ा नहीं। गर्मा गर्म खबरें गर्मा गर्म चाय के साथ ही पढ़ने में अच्छी लगती हैं। थकन भरे दिन के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है एक चाय का प्याला। कहीं भी जाइए, ढाबे से लेकर 5 सितारा होटल तक चाय हर जगह मौजूद होती है और आप सबसे पहले फरमाइश चाय की ही करते हैं। कोई भी समारोह चाय के बिना संपन्न नहीं है। चीन में इसे वेलकम ड्रिंक माना जाता है तो जापान में अतिथियों के स्वागत में टी सेरेमनी होती है। वास्तव में मनुष्य का चाय के प्रथम परिचय इसके गुणों के कारण ही हुआ था। कहते हैं कि एक चीनी भिक्षु ने अपनी तपस्या के दौरान थकावट महसूस होने पर जब गर्म पानी पिया तो उसे एकाएक स्फूर्ति का एहसास हुआ। बाद में देखा गया कि जिस बर्तन में पानी गर्म हो रहा था उसमें साथ लगे पेड़ की पत्तियां गिर गई थी और यह पेड़ चाय का था। दोस्तों, कहते हैं कि 6ठी शताब्दी में चाय पीने की परंपरा चीन से जापान पहुंची। एक बौद्ध भिक्षु द्वारा चीन से जापान लाई गई चाय जापान में शाही दरबार और बौद्ध मठों से लेकर जापानी समाज में बहुत तेजी से फैली। धीरे धीरे इसकी खबर यूरोप तक पहुंची। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे। एशिया महाद्वीप में चाय का आगमन 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब ब्रिटिश शासकों ने सिलोन और ताइवान में चाय की खेती शुरू की। भारत चाय का न केवल सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और रूस चाय उत्पादक देश रहे हैं। ब्रिटिश शासकों द्वारा ही 20वीं शताब्दी में केन्या, युगांडा और तांजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में चाय की खेती का चलन प्रारंभ किया गया। इन क्षेत्रों की चाय की गुणवत्ता उद्योग भी उच्च स्तर की नहीं थी, परंतु मशीनीकरण के कारण विश्व बाजार में इनकी उल्लेखनीय भागीदारी बन चुकी है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें।